इनकी करतूतें, नाम तुम्हारा भी जुड़ जाता है साथ में। और ये बात तो सही है ना, समाजवादी पार्टी, मायावती, टीएमसी, सबके नेताओं ने जो कहा, ये यही कहा कि जगह का चुनाव गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को एआई समिट में जाकर के। अगर ये बात इतने उन तमाम लोगों को जो मोदी विरोधी हैं, अब टीएमसी की कोई कम बैर नहीं है नरेंद्र मोदी या भाजपा से जो कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, वही तरीके, ये जगह ठीक नहीं थी करने की। तो ये बेसिक बात कांग्रेस को क्यों समझ में नहीं आ रही? आज मुझे किसी ने, एक सीनियर आदमी ने, एक जर्नलिस्ट ने एक मैसेज लिखा हुआ था, उनका एक कहना था, बता रहे थे, ट्विटर पर लिखा हुआ था कि ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को नहीं मालूम था कि ऐसा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस करने वाली है। फिर उसके बाद जब हुआ तो कांग्रेस के लोग भी अवाक थे कि अरे ये क्या हो गया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ देर मंथन करने के बाद ये फैसला हुआ, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसका तो साथ ही देना पड़ेगा, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। क्यों नहीं पीछे हट सकते थे? ये क्या मजबूरी थी कि कुछ गलती कर दी है तो गलती को जस्टिफाई करो? कांग्रेस उसको जस्टिफाई करने लग गई। तो ये तो दिख ही रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी बात की शुरुआत, मैंने आपको सुनाया, शुरुआत मोदी की आलोचना से की। कुछ काम नहीं हुआ सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो भी ठीक नहीं था। तो ये प्रधानमंत्री आज कह रहे थे। अखिलेश जी, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो विपक्ष से नहीं कह रहे हैं, वो देश से बात कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष में किसको क्या करना है, वो हर कोई अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से कांग्रेस के साथ वही व्यवहार करता है। जब उसको लगता है कि आज कांग्रेस को थोड़ा पीटना है तो पीट देता है, जब अवसर लगता है तो कहता है नहीं नहीं हमारा तो गठजोड़ है। कभी कहता है केंद्र के लिए, कभी कहता है राज्य के लिए, कभी कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, यहाँ तक कि ओवैसी तक, जुबली हिल से लेकर और जगह कांग्रेस के साथ खड़े, तो वो मसला नहीं है। और पीएम कभी विपक्ष या दूसरे नेताओं से बात भी नहीं करते। पीएम का एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है। देश में इस बात पर चर्चा हो रही है, क्या विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो कमाल है, कुछ टीवी के एंकर और कुछ मीडिया में भी अपने साथी हैं, वो इसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन अपरिहार्य होता है। अब वो झूठ भी बोलते हैं। दुनिया के किसी बड़े इवेंट में कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होता है। बाहर प्रदर्शन यहां भी कर सकते थे, हर जगह कर सकते हैं। भारत में अभी प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एआई समिट के बीच में जाना, देश को वो कैसे दिखे, कैसे दिख रहा है, और उस फीडबैक के आधार पर आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश इसको बहुत नीच हरकत मानता है। प्रधानमंत्री उसको और अच्छे से रेखांकित कर रहे हैं, पहला। दूसरा, इस हरकत में राहुल कांग्रेस, यानी सीधे राहुल गांधी की मर्जी से राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न हो गए, दूसरी विपक्षी पार्टियों की कोई भूमिका नहीं। तीसरा, कांग्रेस के भीतर भी बड़ा वर्ग है जो ऐसी नीच हरकतों से उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये बातें आती हैं तो आप उसको यूं समझिए, जब चौराहे पर, मोहल्ले में लोग बात करें, कहेंगे यार पीएम बात तो ठीक कर रहे थे। आखिर ये बताइए, क्या विरोध प्रदर्शन और कैसे नहीं हो सकता था? क्या देश में और सारे तरीके बंद हो गए थे? क्या किसी को बोलने की आजादी नहीं है? सर इतना में सवाल यह है, क्या कांग्रेस की लीडरशिप की जानकारी में होते हुए हुआ? और अगर नहीं हुआ तो बाद में इसको जस्टिफाई क्यों किया? ये बात राहुल गांधी की जानकारी में हुआ है। राहुल गांधी जो पीएम इज कंप्रोमाइज्ड वाला बैनर पोस्टर बनवाए थे, उसी से ये प्रिंट छपा है। नहीं, वो ठीक है, आप मानते हैं कि ये प्रदर्शन भी राहुल को मालूम था कि हो रहा है? बिल्कुल मालूम था, और क्या बिना मालूम ये हो सकता? और जिनको नहीं मालूम था वो इससे बच रहे थे, लेकिन बाद में क्या करें, मजबूरी है। पूरी कांग्रेस अवाक थी। बाद में तो ऐसे डायलॉग लेके आई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, ऐसे डायलॉग मारे कि ये क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं बोले। नहीं, तो फिर उसके बाद जब अंदर से मिल गया मसाला तो ठीक है। देखिए, राहुल गांधी जी को जानकारी थी कि नहीं थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं थी जानकारी तो बाद में उसको साफ कर सकते थे कि भाई हम इसमें जो सरकार का रुख है या भारत मोदी जी जो कर रहे हैं उसके साथ नहीं है, मतलब उसको मानते हैं कि ठीक नहीं किया। लेकिन ये प्रदर्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको कहने में भारत में तो ये बहुत अच्छा है कि यदि आप अपनी गलती को मान लें तो सबसे और इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं समझ आता करने के बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और इरिटेटिंग और कर्कश लग रहे हैं। जस्टिफाई करने से और गड़बड़ होती है। हाँ। तो जस्टिफाई करने का मतलब भी है कि आपको खुद को ही ठीक नहीं लगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं भी थोड़ा सा हिसाब बराबर करूं जी, कि कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने जो है फिर मीडिया को कोसा कि मीडिया बड़े मीडिया वालों को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। उनको मीडिया से प्रॉब्लम थी कि मीडिया क्यों बोल रहा है कि गलत हुआ, गलत लगा तो गलत बोला। और उसके लिए फिर जो वो शब्द वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते कि चलो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन मर्यादाएं
अगर तोड़ने का ही सोच लिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर दूसरी तरफ से भी टूटेंगी कभी, इस बात का ख्याल उनको रखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाह रहा था सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो जब वो कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन के लिए होना चाहिए, वैसे तो मैं प्रदर्शन के हमेशा ही समर्थन में हूँ, तो फिर जो लोग बोल रहे हैं वो उनका भी तो समर्थन करना है, उनको भी इतनी स्पेस दे दें। मीडिया के लोग मान लीजिए बोल रहे हैं, तो वो भी तो वही स्पेस है ना, वही नाराजगी है, वही विरोध है। तो उस विरोध को उसको भी गाली दे रहे हो तुम। उसको क्यों स्पेस नहीं दे रहे आप, उसको भी स्पेस दे। और कांग्रेस को क्यों स्ट्रेटेजिक गलतियां करती मुझे समझ नहीं आता है। आपको करना था, विरोध करना है, विरोध करने के लिए आप बोलिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ भारत है एआई पर, क्या नहीं है, इस सब पर। और फिर वहां से चलते भाई ये जो एआई पर आए, हम तो राजीव गांधी से बात शुरू करते कि राजीव गांधी थे जो कंप्यूटर से आए, वहां से आज हम एआई तक पहुंच गए, तो हमेशा ही आगे बढ़ने वाली बात हो सकती है, या बार्क से लेकर यहां तक आ जाते हैं। एक दूसरा हिसाब जो बराबर किया प्रधानमंत्री ने, वो था जो पार्लियामेंट में कुर्सी घेर ली थी उनकी, जिस दिन वो लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए थे। अच्छा, राहुल गांधी कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है? ये तो भाजपा वाले पोस्टर लगाए तो बात करेंगे। भाजपा वालों को पोस्टर लगाना पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्या कारण है कि आप चीन के एजेंडे को भारत में हमेशा आगे प्रोत्साहित कर देते हैं? और जब राफेल की ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप चीन की लॉबी के साथ खड़े हो जाते हैं। जब एआई समिट होता है तब भी आप चीन वाली लॉबी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये और बात है कि एआई इम्पैक्ट समिट में जो है वो चीन इसको साइन करता है, इस डॉक्यूमेंट को साइन करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना कांग्रेस की सहमति के, शीर्ष नेतृत्व की सहमति के, जिसमें मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं सभी को शामिल करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता था जी कि आप इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समिट में, जहां 100 के आसपास राष्ट्राध्यक्ष आए हों या बड़े रिप्रेजेंटेटिव आए हों, देश का प्रतिनिधित्व करने आए हों, वहां पर जाकर के आप नंगई करें, आप ऊपर से नंगे हो जाएं। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी अंदर से नंगी हो गई है और कितनी खोखली हो गई है। आज तक मैंने ऐसा उदाहरण तो नहीं देखा है। प्रदर्शन होते हुए देखा है, प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, पहले भी प्रदर्शन किया है, अन्य पार्टियां भी करती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय, हम तो कहते हैं कि गांव के अंदर यदि बारात आई होती है, अपने दुश्मन के घर में भी बारात आई होती है, जिससे आपका बनता नहीं है, आपसे शत्रुता है, फिर भी बारात के दिन आदमी ध्यान रखता है कि कोई ऐसी काम न कर दे जिससे हमारा गांव बदनाम न हो जाए, इसलिए आदमी ये करता है। कांग्रेस लेकिन में कोई कांग्रेस जमीनी सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं बचा क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, गलती हो गई। मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी भारत की जमीन, सभ्यता, संस्कृति, आचरण, संस्कार, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि ये इतने उच्छृंखल होकर के संसद में भी बात करते हैं, संसद से जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं नरेंद्र मोदी सर तेरा सर पिटेगा फटेगा। ये जो बताता है, ये पूरा बताता है। नहीं, और नेता मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि पारिवारिक पार्टी जब होती है तो उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो परिवार के प्रति, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, ये कर दिया दोपहर में 1 बजे जाकर के ये काम एआई समिट में कांग्रेस के यूथ वर्कर्स ने कर दिया। अब एक खबर पहुंची, सारे मीडिया ने इसको दिखाया, सब जगह से धुलाई हुई। अब इसके बाद 5-6 घंटे लगे, 4-5 घंटे मिनिमम लगे कांग्रेस पार्टी को समझने में कि हमें इस पर रिएक्ट कैसे करना है। उस वक्त मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन लोग बैठे होंगे, क्या हुआ, क्या उसमें राहुल गांधी भी बैठे होंगे, लूप में किन लोगों को लिया हो गया कि इससे कैसे डील करना है। भाई बहुत खराब इंप्रेशन जा रहा है, इस पर हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गलती माननी चाहिए, अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए कि यूथ कांग्रेस ने बिना बताए कर दिया, या इसको ओन कर लेना चाहिए? फैसला ओन करने का हुआ, ये ओन करो। तो ये किन लोगों ने तय किया? सवाल, मतलब ये मेरी जिज्ञासा है। ये सारा राहुल गांधी तय करते हैं। भारत मंडपम में प्रदर्शन होगा, ये राहुल गांधी ने तय किया था। उसके बाद इसको उचित सिद्ध करने के लिए इसका समर्थन किया जाएगा, ये राहुल गांधी ने तय किया था। और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी क्या सुनते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की? शशि थरूर से इसमें चर्चा होती तो क्या शशि थरूर इसकी सहमति देते? बिल्कुल नहीं। आनंद शर्मा से क्या चर्चा होती तो आनंद शर्मा क्या इसकी सहमति देते? कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ चीजें तय कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात की सहमति नहीं देते। राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते। राहुल गांधी के पास लेफ्टिस्ट, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि माओवादी मूर्ति के जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस को चला रहे हैं, वही राहुल गांधी के 4 लोग सलाहकार है। वो जो कहते हैं राहुल गांधी करते हैं, और उसी के साथ से पूरी कांग्रेस चल रही है। आप कुछ बोल रहे थे इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज सब मासूम हो गए, इतनी मासूमियत दिखा रहे हैं। अरे आनंद शर्मा की चिट्ठी आप लोग भूल गए,
जब ये जाति जाति चिल्ला रहे थे तो आनंद शर्मा ने कौन सी चिट्ठी लिखी थी? शशि थरूर को रोज ही आप देख रहे हैं, वो बेचारे, वो तो यूएन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, उनका इतना बड़ा रुतबा है, वो सब वो चल जा रहे हैं। आजकल तो वो खुश हैं, रोज उनकी राहुल गांधी से मीटिंग हो गई। रोज ही तो कांग्रेस उनको ऐसे देखती है। आप लोग मूल बात समझिए, कांग्रेस में इस वक्त जो लोग तय कर रहे हैं वो नेता नहीं है। आप इसलिए उनका नाम नहीं ले पाते हैं। नाम ले लीजिए ना। नहीं नहीं ले पाएंगे ना, मैं क्या कह रहा हूं? कोई नेता है तो अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं। कोई नहीं नेता है ही नहीं तो किनका लें? कोई पीए है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कहीं से आ गया। हाँ, नाम लेने के लिए आप ले सकते हैं, भाई जयराम रमेश है, पवन खेड़ा है, सुप्रिया श्रीनेत है, गुरदीप सप्पल, ये नाम आप ले सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, राहुल गांधी आए और अपनी उस तंज वाली मुस्कुराहट में आकर के बढ़िया हो गया, देखो सब जगह हेडलाइन है। अब ये जितने लोग इनके मन में भी आ रहा होगा तो कहेंगे अच्छा अरे तो बॉस को ठीक लग गया, तो बॉस के साथ वो आग वाली इमोजी आ गई उनके मन में, उसको पहले चलाया और फिर 3 से 4 घंटे में उसको जस्टिफाई। आप उसको ध्यान से देखिए, वो साफ साफ दिखता है कि पूरी कांग्रेस इस नीच हरकत से असहज थी, उससे डिसोसिएट करना चाहती थी, खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहती। चलें। लेकिन चूंकि लगा कि चलो ठीक है यही करते हैं तो यही शुरू कर दिया।